अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारा 18वां लेक्चर है। आज हम आपको बताएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्चर की 50 कौन सी खसूसियात हैं या क्वालिटीज़ हैं जो हर क्वालिटेटिव रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में 7 स्टेप प्रोसेस बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस प्रोसेस से गुजरकर कंप्लीट होता है। उस लेक्चर में हमने आपको ये कहा था कि रिसर्चर का जो रोल है क्वालिटेटिव रिसर्च में वो बेसिकली इनसाइडर का है। क्वालिटेटिव रिसर्चर पार्ट है एक रिसर्च का, उसके बगैर रिसर्च पूरी नहीं हो सकती। वो मेन इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च का। अगर आप हमारा लेक्चर 3, 4, 5, 10, 11, 12 सुने तो आपको ये बात ज़रा क्लैरिटी से समझ में आएगी कि जब हम ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्चर इनसाइडर है उसका क्या मतलब है। फिर आपको क्वालिटीज़ भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो 50 क्वालिटीज़ हम आपको बताने वाले हैं जी। ये 50 क्वालिटीज़ हमारा दावा है कि आपको किसी और रिसर्च में इस तरह से इकट्ठी हुई नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। ये हमने आपके लिए वर्किंग की है और आपके लिए सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा लेक्चर। तो पहली है कि नोइंग द नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले उसे क्वालिटेटिव रिसर्च को समझना है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि एक क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट की क्वालिटेटिव रिसर्च क्या चीज़ है। आप हमारा लेक्चर 3 और 4 देखें जिसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की है। अंडरस्टैंड रिसर्च एनवायरनमेंट और अप्रोच। उसे ये समझना है कि क्या वो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच को इस्तेमाल कर रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च में, एथनोग्राफी को इस्तेमाल कर रहा है, या फिनोमेनोलॉजिकल या हिस्टोरिकल रिसर्च या दूसरी इस तरह की जो भी इसकी अप्रोचेज हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को करने की। इन सब को उसकी नेचर के साथ समझना और फिर अपने फिनोमिना को उसको देखना है कि मेरा फिनोमिना इनमें से किस अप्रोच के तहत, किस तरीकाकार के तहत होगा, रिसर्च होगा। फिर 3rd नंबर पर उसे नोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में 7 स्टेप प्रोसेस बताया है, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर आप लेक्चर देखिए हमारा लेक्चर 11 और 12, तो हमने आपको वहाँ जब फिलोसॉफिकल अजम्पशंस की बात की है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या रिसर्च पैराडाइम्स की बात की है, या सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पॉजिटिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के डिफरेंस का जब हमने आपको बताया, तो ये बात आपको उस सुनने के बाद समझ आएगी कि एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या चीज़ है। क्वालिटेटिव रिसर्च में एक सच नहीं होता। हर बंदे के नज़दीक सच्चाई को बयान करने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। हर बंदा अपने अल्फाज में सच्चाई को बयान करता है। हम ये नहीं कहते कि कोई भी गलत कह रहा है। हर बंदा बात अपने लिहाज से सही कर रहा होता है, लेकिन उसको आप किसी एक जाविये से एक अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। 5वें नंबर पर नोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वालिटेटिव इन रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च में हर रिसर्च का डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इस रियलिटी को भी क्वालिटेटिव रिसर्च की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये समझ सके कि मेरे डिज़ाइन में क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मैं अपने फिनोमिना को कैसे बेहतर तरीके से सर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ। उसको क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, उसको दुनिया की हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उसको बैकग्राउंड नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 8, कमांड ऑन थ्योरी या मॉडल टू बी डिस्कवर्ड इन द रिसर्च। जो भी वो थ्योरी डेवलप करना चाह रहा है या वो मॉडल बनाना चाह रहा है, उसके ऊपर उसको कमांड होनी चाहिए। फिर नंबर 9, स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल लेंस। क्वांटिटेटिव रिसर्चर की जगह क्वालिटेटिव रिसर्चर का थ्योरेटिकल लेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो थ्योरी बिल्ड करता है, वो थ्योरी टेस्ट नहीं करता। क्वांटिटेटिव रिसर्चर का तो काम ही आसान है। उसने तो डाटा कलेक्ट करना है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाकर बता देना है कि ये थ्योरी के तहत ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यहाँ तो उसको थ्योरी खुद डेवलप करनी है, प्रोपोजिशन खुद देनी है क्वालिटेटिवली, तो उसका स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल लेंस रिक्वायर्ड है। कमांड ऑन इंडक्टिव अप्रोच। क्वालिटेटिव रिसर्च, चूँकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने आपको लेक्चर 3, 4 या लेक्चर 8 से 13 तक पहले समझाई हुई हैं। तो कमांड ऑन इंडक्टिव अप्रोच, ये थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच है, ये मॉडल बिल्डिंग अप्रोच है, ये मॉडल टेस्टिंग अप्रोच नहीं है। तो उसको इंडक्टिव अप्रोच को समझना है, डिडक्टिव अप्रोच यहाँ नहीं चलती।
उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्चर को डिफरेंशिएट करना है कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को। जिस फिनोमिना को वो स्टडी कर रहा है उस फिनोमिना के बारे में हो सकता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफरेंटली अंडरस्टैंड किया जाए। अगर आप मगरबी कल्चर की बात करें तो ड्रेस के कोड्स वहाँ और हैं, अगर आप मशरकी कल्चर की बात करें तो ड्रेस के कोड्स यहाँ और हैं। ह्यूमंस की जो वैल्यूज़ हैं, जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, वो मगरबी कल्चर और मशरकी कल्चर में मुख्तलिफ हैं। तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्चर को कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंस को समझना है अपने फिनोमिना के तहत। उसको इंट्यूशन के बारे में आगाही हासिल करने के जो इल्हाम है ये मुझे क्यों आया और किस किस लोगों को इस तरह का इंट्यूशन आया और उनकी क्या रिपोर्टिंग थी। उसी की तरह उसको इंटरप्रिटेटिव स्किल्स होनी चाहिए, उसके साथ उसको स्किल्स टू डू इंटरेक्टिव एंड यूनिक। हर क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा कि हमने कहा, दूसरी रिसर्च से मुख्तलिफ है, तो उसको तो क्वालिटेटिव रिसर्चर को इंटरेक्टिव और यूनिकनेस अपनी रिसर्च में लेकर आनी है। ओरिएंटेशन फॉर यूनिक केसेस, यहाँ हर केस, हर फिनोमिना पहले से स्टडी हुए हुए फिनोमिना से मुख्तलिफ है। क्यों? क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लेनेटरी स्टेज से शुरू होती है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज से शुरू होती है। तो उसको ओरिएंटेशन फॉर यूनिक केसेस की एबिलिटी होनी चाहिए। स्कॉलर्स, हमारा लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर आपके कमेंट्स हैं तो वो भी आप हमें दें। नंबर 16 है एबिलिटी टू डिस्कवर न्यू नॉलेज एट एक्सप्लोरेटरी स्टेज। अब एक्सप्लोरेटरी स्टेज के हवाले से हमने आपको 7th लेक्चर में डिटेल में बताया था कि क्या डिफरेंस है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी स्टेजेस में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च चूंकि एक्सप्लोरेटरी स्टेज से शुरू होती है तो उसको इसको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती क्या है। फिर एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यहाँ ज़्यादा एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के होते हैं, यहाँ स्टैटिस्टिकल टाइप्स का नहीं होते, तो उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के ऊपर ग्रिप हो। नंबर 18 एबल टू ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। नंबर 19 एबल टू प्रेजेंट ए होलिस्टिक व्यू। हर बंदे का व्यू दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर उसकी पॉपुलेशन में उसने 20 से 25 इंटरव्यू किए हैं तो उसको सबको मिलाकर एक आर्ग्यूमेंट देना है, एक फाइनल कमेंट देना है या फाइनल मॉडल देना है कि होलिस्टिकली इन तमाम लोगों को सामने रखते हुए रिसर्च की फाइंडिंग ये बनती हैं। एबल टू लेट अदर्स लीड द कन्वर्सेशन। अगर वो खुद ही डोमिनेंट रहेगा तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो सही तरीके से नहीं कर सकेगा, उसे दूसरों को भी मौका देना है कि वो लीड करें अपनी उस कन्वर्सेशन में या उस रिसर्च में। 21 एबल टू व्यू एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। क्वालिटेटिव रिसर्चर की सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए बात करता है, यू एटीट्यूड अपनाता है, आई और वो एटीट्यूड को इग्नोर करता है। उसको पेशेंस का मुजाहरा करना है, उसको सब्जेक्टिव रहना है, डील विद ओपन एंडेड इंक्वायरीज, डील विद साइक्लिक नेचर ऑफ रिसर्च। 25 26 है डील विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव। 27 गुड फील्ड वर्कर। 28 गुड मेमोरी। 29 गुड रिकॉर्ड कीपर। 30 गुड ट्रांसक्रिप्शन स्किल्स। 31 है ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि उसको हर स्टेज पे कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, लोगों के बिहेवियर को मैनेज करना है, लोगों की अपीयरेंस को मैनेज करना है, लोगों के एटीट्यूड को भी नोट करना है। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किसी ने अगर उसको किसी सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन इशारतन जवाब दे दिया तो उसको अब उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। परफॉर्म फ्लेक्सिबल एक्शंस। अब उसको अब हर बंदा 2+2=4 के फार्मूले पे नहीं चलता, हर बंदे का अपना एक मिजाज है। उसको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, फ्लेक्सिबल एक्शंस को समझना है, उसके साथ एमरजेंट एक्शंस को समझना है। फिर 34 है अवॉल्विंग इंट्यूशन विद रिसर्च। जो उसका इल्हाम रिसर्च के साथ साथ चेंज होता गया या इवॉल्व होता गया, उसको गहराई से अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। 36 एबिलिटी टू परसीव पैटर्न्स। अब क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली है ही सारा पैटर्न्स का मजमुआ के 25 लोगों के इंटरव्यू या 100 लोगों के इंटरव्यू के बाद पैटर्न क्या निकला है, एक खास मॉडल क्या निकला है, सब लोगों ने कलेक्टिव विजडम क्या सामने आया है। 37 है अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड नॉर्म्स। 38 है अंडरस्टैंड इनर मीनिंग्स ऑफ सोशल वैल्यूज। 39 है अंडरस्टैंड सोशल फिनोमिना। 40 है अंडरस्टैंड सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट। ये सबसे बड़ी बात है कि आप हमारा लेक्चर देखें, लेक्चर 11, 12, 13, हमने उसमें आपको सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट को इन डिटेल में बताया है कि बेसिकली हर बंदे का आर्ग्यूमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन उसको हम गलत भी नहीं कह सकते, हो सकता है वो सही हो।
मिलती जुलती बात करते हैं लोग अपने अल्फाज में अपने तरीके से। अब रियलिटी को एक तरह के अल्फाज से बयान करना क्वालिटेटिव रिसर्च में मुश्किल है, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्चर को सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्गूमेंट के ऊपर अबूर होना चाहिए, ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। 41 है, उसका करेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 42 एक गुड टीम वर्कर, उसको टीम वर्कर की तरह काम करना चाहिए। 43 है, उसको एमिक पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए काम करना है, ये एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि एटिक पर्सपेक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्चर का होता है, एमिक पर्सपेक्टिव जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्चर का होता है। रिच क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डाटा बहुत ज़्यादा होता है, जितना आप बढ़ाएं डाटा उतना ही क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छी होती है, लेकिन उसके एनालिसिस फिर उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको रिच क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का माहिर होना चाहिए। आप हमारा वो लेक्चर देखें जिसमें हमने आपको एक मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए फाइंडिंग करना सिखाई है, आप वैसे इसके लिए सॉफ्टवेयर भी हैं। अच्छा 45 है, उसको अनबाइसनेस का मुजाहिरा करना है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना, ट्रस्टवर्दीनेस रहना है, लेस रिफ्लेक्टिव रहना है, और एबिलिटी टू यूज सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे एनविवो है या और तरह के ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स हैं। 49 है, एबिलिटी टू राइट एक्सप्रेसिवली। 50 है, प्रिसाइज राइटिंग। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रिसाइजली कितना लिखते हैं। आप लिखने के तो जितना मर्जी लिख लें, लेकिन महदूद वर्ड्स में आपको अपनी बात को सामने रखना है, आपको मॉडल लेकर आना है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे आपको प्रिकॉशंस के हवाले से कि क्वालिटेटिव रिसर्च की प्रिकॉशंस क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये बेसिकली प्रिकॉशंस जब एक क्वालिटेटिव रिसर्चर इग्नोर करता है तो उसकी वजह से उसकी रिसर्च की फाइंडिंग बाइसनेस का शिकार हो जाती है या वो रिफ्लेक्टिवनेस आ रही होती है। तो आप हमारा लेक्चर 19 सुने। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स लाजमी दिया करें, ताकि हम आपकी मुश्किलात अगर आपको कुछ आ रही हैं या इस टॉपिक से हटके भी अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं वो भी आप हमसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम कमेंट्स में सब लोगों के साथ कि सब के कमेंट्स के हम जवाब दे रहे हैं। तो आप भी अगर आप कमेंट्स दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया जी, थैंक यू।